डियर स्टूडेंट्स, हमने ओम्स लॉ के बारे में बताया आपको। तो अब ओम्स लॉ में जैसे सर्किट होते हैं, ओम्स लॉ के आधार पर उन सर्किट्स के अंदर रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं और उनका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। सीरीज के अंदर हमें सबको पता है कि V = IR है, ये ओम्स लॉ कहता है, ये ओम्स लॉ हम बताता है। अब अगर आपने रेजिस्टेंस को इस प्रकार से जोड़ा हुआ है, स्ट्रेट लाइन में जोड़ा हुआ है, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन कहलाती है, यानी कि सीरीज। स्ट्रेट लाइन में रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो इस प्रकार अरेंजमेंट क्या कहलाएगी? सीरीज अरेंजमेंट। ये आपकी सीरीज अरेंजमेंट है। और ऐसे अगर आपने पैरेलल जोड़े हैं तो ये पैरेलल है, बहुत आसान है, पैरेलल। अब हमें क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। इसमें अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ से करंट आ रहा है, तो यहाँ का, फिर ये यहाँ का, फिर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इनका? अलग अलग। तो टोटल इस सर्किट का, ये आपने वोल्टेज दी हुई है, टोटल वोल्टेज है, ये आपका करंट है। तो टोटल सर्किट का नियम ये है V = IR। तो अब आप V1 कैसे निकलेगा? IR1, V2 IR2 और V3 IR3। क्यों? क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल, ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो टोटल कैसे निकलेगा? इस हिसाब से निकलेगा, V = V1 + V2 + V3। अब V की वैल्यू यहाँ से क्या है? IR, तो आपने IR लिख दिया। V1 की क्या है? IR1 + IR2 + IR3। तो अब यहाँ देखिए आप I कॉमन ले लिया, R1 + R2 + R3। ये 3 रेजिस्टेंस है, आप 4 लगा सकते हो, 5 लगा सकते हो, कितने भी लगा लीजिए। तो ये I से I कैंसिल हो गया। अब ये जो रेजिस्टेंस निकला है, तो मैं यहाँ ये सीरीज में है, तो इसलिए इसके साथ S लिख देता हूँ नीचे, ताकि समझ में आ जाए कि सीरीज में है, R1 + R2 + R3। इस प्रकार आपने क्या किया कि इस पूरे सर्किट का, जिसके अंदर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए थे, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया है। अब दूसरी बारी आती है कि आपने इसको पैरेलल जोड़ा, सारे रेजिस्टेंस आपने पैरेलल जोड़ दिए हैं। पैरेलल के अंदर आप कैसे निकालते हैं? पैरेलल के केस में क्या करेंगे? नियम वही है, V = IR। अब यहाँ देखिए, इन सब रेजिस्टर्स का जो एंड पॉइंट ये है, इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ तो सेम रहेगा। तो क्या चेंज होगा? करंट चेंज होगा। इसका करंट होगा I1, इसका करंट होगा I2, इसका करंट आएगा I3। तो इसमें करंट आ रहा है हमारा, ये वोल्टेज है, वोल्टेज तो सेम है। अब ये करंट डिवाइड हुआ, तो इसके हिसाब से आप देखते हैं I = I1 + I2 + I3। अब यहाँ से ओम्स लॉ क्या कहता है कि I कैसे निकालेंगे? यहाँ से, इससे आपका I होगा V/R, ये नियम। तो अब I1 मतलब इसका, तो क्या आ जाएगा? V/R1। इसका क्या आएगा? V/R2 सेकेंड का। थर्ड का क्या होगा? V/R3। और ये I तो आपका V/R है टोटल। तो ये आपने देखा कि अब यहाँ से V/R, और R क्या हो गया? ये पैरेलल बड़ा हो गया। तो V आप कॉमन ले लें, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। V से भी कैंसिल हो गया, तो ये 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये आपका रेजिस्टेंस निकला है पैरेलल सर्किट का। पैरेलल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाला। अब ये जो सर्किट हम ऐसे लगा रहे हैं, सर्किट में रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R1 R2 R3 ऐसे अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसका क्या असर पड़ता है?
ये मालूम करना है आपको। अब देखिए, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस कितना है, मान लीजिए ये है आपका रेजिस्टेंस 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी क्या है 2 ओम है। तो सीरीज के अंदर आपका टोटल रेजिस्टेंस सीरीज का कितना निकला? सीरीज में देखिए, सीरीज के अंदर आर सीरीज क्या होता है, R1 + R2 + R3 यानी 2 + 2 + 2 यानी कि 6 ओम निकल गया। अब इसी को अपन पैरेलल में निकालते हैं। पैरेलल कर क्या, R ये पैरेलल 1 में R1 कितना 2 + 1 में 2 + 1 में 2। अब देखिए एलसीएम कितना आ गया 2, 1 + 1 + 1 यानी कि 3/2 1.5 ओम। अब इन दोनों से हमने क्या देखा कि जब हम सीरीज में अगर रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो हमारा टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 6 ओम आ गया, और जब पैरेलल में जोड़ा हमको तो हमारे पास 1.5 आ गया। तो इससे हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि जब हम सीरीज में रेजिस्टर्स को जोड़ते हैं तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है पूरे सर्किट का वो इंक्रीज हुआ। अगर उनको हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो टोटल होएगा उसका सर्किट का वो डिक्रीज हुआ 1.5 हुआ। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब हम क्यों करते हैं ऐसा सीरीज में और पैरेलल में? अब देखो ये सीरीज में है। अब सीरीज के अंदर क्या क्या होने वाला है? सीरीज में नंबर 1 आपने क्या देखा है कि रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया। दूसरी बात, अगर इसमें एक भी रेजिस्टेंस, मान लीजिए कोई डिवाइस है, बल्ब है, पंखा है, इस प्रकार के एलिमेंट में खराब हो गया तो पूरे का पूरा सर्किट काम नहीं करेगा। कॉमन स्विच काम करता है इसमें, कॉमन स्विच। तीसरी बात, आप ये देख रहे हैं कि जो करंट इसमें जा रहा है वो करंट जो है लास्ट वाले सर्किट का करंट उतना ही रहा है, वो लास्ट तक जाता हुआ कम हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये नहीं है कि जो लास्ट में जो डिवाइस जोड़ा जाएगा उसके पास करंट बहुत कम पहुंचेगा और वो डिम हो जाएगा। तीसरी बात क्या है कि आपने देखा कि अगर एक डिवाइस पता चला कि एक डिवाइस खराब होगा तो सारे काम करना बंद कर देंगे। तो अलग अलग स्विच लगाएं, हमारे घर में जैसे फिटिंग होती है तो भाई अलग अलग हर पंखे का स्विच अलग है, ये अलग है, और हम चाहते हैं कि सारे एक जैसी स्पीड से चले, सबकी लाइट है, सबको बराबर लाइट मिले, तो वो अरेंजमेंट आपकी होती है पैरेलल। वो क्या है पैरेलल। पैरेलल में क्या फायदा है कि पैरेलल में आपने देखा रेजिस्टेंस क्या करा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ। रेजिस्टेंस डिक्रीज होएगा तो इसका फायदा क्या होगा, हमें करंट मैक्सिमम जाएगा, और करंट मैक्सिमम जाएगा तो सबको फुल करंट मिलेगा। जितना करंट आ रहा है सबके पास पहुंचेगा और सबको बराबर करंट मिलता रहेगा, सारे जो डिवाइसेस बराबर काम करेंगे। दूसरा है इंडिविजुअल स्विच। इंडिविजुअल स्विच, इसका ये फायदा है कि आप जिस डिवाइस को चलाना चाहे तो चला सकते हैं। पंखा चलाना है, पंखे के स्विच को खोल दो, बाकी बंद रह जाएंगे। परंतु सीरीज के अंदर एक को अगर बंद कर दिया तो सारे बंद हो जाएंगे, ये नुकसान है। तो ये सीरीज और पैरेलल के अंदर आपने देखा क्या फायदा है क्या नुकसान है, ये मैंने आपको बताया, थोड़ा रिवाइज करा रहा हूं। और अब आगे मैं चलता हूं आपके पावर के बारे में, जो आपका एक छोटा सा टॉपिक है। पावर से पहले मैं आपको जूल्स लॉ बता देता हूं। जूल्स लॉ, या इसको हीटिंग लॉ भी बोलते हैं, हीटिंग में काम आता है। तो इसमें जो हीट है वो होती है HI²RT, यानी कि हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, और हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कहने का मीनिंग ये हुआ कि जैसे जैसे हम जो हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर अगर करंट बढ़ाते जाएंगे
तो हीट भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आई स्क्वायर है, आई मींस करंट के स्क्वायर के बराबर हीट बढ़ेगी। दूसरा है अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो भी उसमें हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज करेगी। दूसरा, कितने लंबे समय तक वो डिवाइस आपने चलाया है उतनी ज्यादा उसमें हीट देगी। जैसे आपने हीटर है, ज्यादा देर चलाओगे ज्यादा हीट एनर्जी देगा। तो ये चीजें छोटी सी कंसेप्ट थी जूल्स लॉ की जो मैंने आपको बताई। अब इसके बाद जो है हमारे पास आता है पावर का कंसेप्ट। पावर क्या होता है? W/T। तो यहाँ P W होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में VI/T। तो यहाँ इसको T से जब डिवाइड करेंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा, P = V × I। यानी कि आपके पास एक रिलेशन आया V × I का। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब आपके पास ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ हमारी बहुत मदद करता है। अब ओम्स लॉ V = IR है। अब यहाँ P और V की जगह अगर मैं IR लिख देता हूँ, V की जगह IR और ये I, तो क्या बन गया ये I²R। P = I²R, ये सेकेंड रिलेशन बन गया। अब तीसरा भी बना सकता हूँ, P = V × I है ना, V × I। अब यहां से मान लीजिए मैं I की वैल्यू V/R रख देता हूँ ओम्स लॉ से। तो V की जगह क्या रखता, I की जगह क्या रखता हूँ V/R। तो P क्या हो गया V²/R। ये आपके पास तीन इक्वेशंस बनी हैं। ये तीनों इक्वेशन इस चैप्टर में बड़े काम की है, क्योंकि ओम्स लॉ तो काम आ रहा है। पावर था V × I, वोल्टेज × करंट। अब वोल्टेज × करंट है, यहाँ हमें वोल्टेज नहीं दिया हुआ, हमें करंट दिया हुआ है किसी न्यूमेरिकल में। तो आप वहां ये रिलेशन पावर निकालने के लिए यूज करेंगे P = I²R। इसी प्रकार से अगर कहीं आपको P = V × I है, I नहीं दे रखा है, वहां रिलेशन दे रखा है वोल्टेज और रेजिस्टेंस का, वहां पर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस न्यूमेरिकल में दिया गया है, तो वहां पावर निकालने के लिए आप V²/R का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये इस प्रकार से मैंने आज आपको 3-4 पॉइंट बताए हैं, आप उन्हें रिवाइज करें। कौन कौन से पॉइंट बताए हैं? नंबर 1, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टर्स कनेक्शन दो में किए हमने, सीरीज में किया था एक, तो दूसरा किसमें क्या है, पैरेलल क्या है। फिर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जो आपको पढ़ने हैं, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, of connecting resistors in series and पैरेलल। ये आज आपको होमवर्क में रिवाइज करना, पहला ये पॉइंट। दूसरा ये, तीसरा जो पॉइंट है आपको ये होमवर्क में बोल रहा हूं, जो मैंने रिवाइज किया है आप भी रिवाइज करेंगे, जूल्स लॉ। और जो चौथा पॉइंट मैंने बताया आपको, जो मैंने आज रिवाइज करवाया है, वो है पावर। पावर में मैंने तीनों फार्मूले आपको बता दिया, V × I और P = जैसे V की जगह IR किया था तो I²R, और तीसरा था V²/R। ये तीनों फार्मूले मैंने आपको बताए हैं। जैसे अभी ड्राइव कर सकते हो V × I, तो P = जैसे आपके पास है V = IR, तो आपने I की जगह क्या किया, V/R, ये I और ये मैंने यहाँ रख दिया इसकी जगह, I की जगह, ठीक है ना। तो V/R, तो V²/R। ये आज मैंने आपको फिर से रिवाइज करवाया है, और जो है आप उसको रिवाइज करें। फिर भी कोई आपके कोई क्वेरीज हैं
इन पर आधारित न्यूमेरिकल्स हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल दे रखे हैं आपकी बुक में, एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, आप उनको देख लें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, फोन पे कर लें, या जैसे भी आपके पास है साधन, आजकल व्हाट्सएप पे आप कर सकते हो, आप इस ग्रुप में डाल करके आप मेरे से बात कर सकते हो। आज इतना ही, ये मैंने आपको सेकेंड इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जो है ना ये रिवाइज करवा दिया। ठीक है, ओके।